नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका प्रीवियस एग्जामिनेशन 28 दिसंबर 2020 से 8 अप्रैल 2021 के बीच में टोटल 133 शिफ्टों में जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 10 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट के मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका आने वाले नवंबर से जो आपका रेलवे का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ एसआई हो, जेई हो या एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन अप्रैल 2025 में होगा, उसके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैथ के, जीके के ऑलमोस्ट इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का शायद 20वां क्लास है। अब एग्जैक्ट तो क्लास याद नहीं है लेकिन प्लेलिस्ट बना दिया गया है सारे आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। आप देख सकते हैं 28 दिसंबर से सॉल्यूशन कराना शुरू किया हूँ। आज 10 जनवरी का पेपर है, वो भी सेकेंड शिफ्ट का। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं, वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। इससे पता नहीं चलता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आइए आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए, माता, बहन, स्त्री। स्त्री में आएगा माता, स्त्री में आएगा, ठीक है, स्त्री है, माता भी, और माता बहन हो सकती है, बहन माता भी हो सकती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ के प्रश्न है। मैथ के प्रश्न क्या दे रखे कि यदि x/2y बराबर 6/7, x/2y बराबर 6/7, तो यहाँ से x/2y इक्वल के उधर जाएगा तो x/y बराबर हो गया 12/7। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई यानी x 12 यूनिट, y कितना हो गया 7 यूनिट। तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 7 मतलब 5। तो 5/9 19 यूनिट प्लस 14/19 दे रखा है। 5/19 प्लस 14/19 मतलब 19/19, 19/19 मतलब 1। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 है, 19/19 ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। देखिए, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूर तक दूसरे से मिलती है, उसकी चाल। देखिए, यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी क्या दे रखा है 200 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी क्या है 200 किलोमीटर। पहल का ट्रेन 110 किलोमीटर चला और दूसरा ट्रेन 90 किलोमीटर चल रहा है। जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पर टाइम कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो उनके जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो है। तो यहाँ पर उनके डिस्टेंस का जो रेशियो होगा 110:90। तो स्पीड का भी रेशियो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 110:90। मतलब 0 से 0 कट गया, मतलब उसके स्पीड का रेशियो होगा 11:9। ऑरली बनाने वाला क्वेश्चन है लेकिन मुझे समझा के बनाना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे ये सब क्वेश्चन ऑरली बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता है। उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध हो सकता, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, मौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो आप सभी को पता होगा पाक स्टेट, पाक जल डमरू मध्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 301 से 399 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्या है, कितना बार 3 आता है। 301 से 399 के बीच में कितना बार 1 आता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 301 से 399 के बीच में सैकड़ा के स्थान पर कितना बार 3 है। सैकड़ा के स्थान पर कितना बार 3 होगा 301 से 399 के बीच में, तो 99 बार। ठीक है। दहाई का 301 से 399 के बीच में दहाई के अंक कितने होंगे दहाई पर, तो दहाई कहाँ कहाँ पर होगा, तो देखिए आपका कहाँ कहाँ पर होगा दहाई का अंक पर 331, 331, 332, 333, कहाँ तक जाएगा 339 तक जाएगा, जहाँ पर दहाई का अंक 3 है। तो इतना टोटल कितने नंबर है 10। अब देखिए इकाई पर कितने अंक होंगे, इकाई पर 3 आने वाले अंक 301 से 99 के बीच में, तो इकाई अंक हो सकता है आपका 303, ठीक है, 313, 323, तो 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा
93 तक जाएगा, जिसका इकाई पर क्या है 3 है, तो इसकी भी संख्या कितनी होगी 10। सभी को ऐड कर दीजिए, 99 प्लस 10 109, 110 प्लस 9 119, टोटल कितने 3 आएंगे, 301 से 399 के बीच में 119। खाली ये 3 होगा, 2 भी कितना बार आएगा 119 बार, 1 भी कितना बार आएगा 119 बार। ठीक है, कोई भी नंबर 1 से 9 के बीच में वो कितनी बार आएगा, इतना ही बार आएगा इसके बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रखा है, पढ़िए। देखिए, पी इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊंची है। ये एक इमारत है, ठीक है। इस इमारत में एक खिड़की बना है जो 10 मीटर का है, ठीक है। ये खिड़की है ना, से तल पर बिंदु P का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस P पर अवनमन कोण 30 डिग्री का बनाता है, तो उन्नयन कोण कितना बनाएगा, ये उन्नयन कोण हो गया आपका 30 डिग्री। अब देखिए, इसी पॉइंट से P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री दे रखा है। मतलब ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री। ये उन्नयन कोण आपका कितना डिग्री दे रखा है, ये है 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए, इस ट्रायंगल में इसका नाम दे देते हैं, ये P है ना, इसका नाम दे देते A, इसका नाम दे देते B, इसका नाम दे देते C। इन ट्रायंगल ABC में ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 10 मीटर, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, मतलब ये 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 10√3 मीटर। अब ये पता हो गया इन ट्रायंगल CAP में P है आपका 10√3 मीटर है, तो CA पूछ रहा है। यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने होता है √3 और ये खुद होता है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10√3 मीटर। तो ये टोटल कितना यूनिट है, ये टोटल है √3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 10√3, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 गुना 10√3 मीटर, तो √3 हो जाएगा 10 × 3 मतलब 30 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, शेर, बिल्ली, भेड़िया किससे संबंधित होगा, कुत्ता से। ऑप्शन नंबर 2, शेर और बिल्ली सेम प्रजाति का, तो भेड़िया कुत्ता, लकड़बग्गा होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की, तो कौन इसका सही उत्तर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 0S को किस नाम से जारी करने की योजना थी, तो इंटरफेस मैनेजर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, तो संदूर राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला कहाँ की थी, तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहली महिला अमेरिका की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो भारतीय नागरिक कार्यक्रम का जो जनक है ना, वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, नवरत्न कंपनी से बोले कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलता है, जो डेली देख रहे होंगे वो देख लीजिए, हर शिफ्ट में NTPC में क्वेश्चन पूछा गया था नवरत्न और महारत्न कंपनी से। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, तो बोर्डमास रूल पे बनने वाला सरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बोर्डमास रूल से ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार होने लगा 1757 की प्लासी की लड़ाई के। देखिए, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना किया जाता है, तो मान लिया संख्या क्या x का 1/5 को उसी संख्या का 2/3 से, उसी संख्या का 2/3 x से गुना किया जाता है, तो 480 प्राप्त होता है। ये 2 इस 480 को काटेगा 240 बार में, ये 5 गुना 3 15 है, तो x² का वैल्यू बराबर हो गया 240 गुना 15। अब देखिए, हम इसको गुना नहीं करेंगे, इसको तोड़ देंगे, तो ये देखिए 80 गुना 3 नहीं 60 गुना 4, ये आपका क्या है 240, मतलब 60 गुना 4 गुना 15। अब 60 को भी तोड़िएगा तो 15 गुना 4, 15 गुना 4 गुना
4 गुना 15, ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर है। तो ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो एक्स कितना होगा, एक्स होगा आपका 15 गुना 4, स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो 15 गुना 4 डेट मीन 60। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो आप सभी को पता है हमारा देश भारत, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रखा है, रहीम ने 45 रुपया पर केजी के दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 154 रुपया पर केजी के दर से बेचे। इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। देखिए 45 रुपया पर केजी की दर से 20 केजी संतरा खरीदता है, तो कितना खरीदा, कितना रुपया में खरीदा, तो 45 गुना 20 मतलब 900 रुपया में संतरा को खरीदा गया। 54 रुपया पर केजी की दर से बेचा, लेकिन 1.5 केजी संतरा खराब हो गया, तो बेचा कितना, 20 केजी था, 20 केजी में से 1.5 केजी खराब हो गया, तो बचा कितना केजी, 18.5 केजी। इस 18.5 केजी को कितना रुपया पर केजी के हिसाब से बेचा, 54 रुपया पर केजी के हिसाब से। अब देखिए उसने खराब संतरे को 10 रुपया पर केजी की दर से बेचा। खराब संतरा पे पूरा लॉस नहीं हुआ, खराब संतरा को भी 10 रुपया पर केजी की दर से बेचा, तो टोटल खराब संतरा कितना था, 1.5 केजी। 1.5 केजी को 10 रुपया पर केजी की दर से बेचा, तो कितना में बेचा होगा, 15 रुपया में। तो 900 रुपया में खरीदा, इतना रुपया में बेचा। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ठीक है। ये 2 से 5 बार में, ये कटेगा 27 बार में, ये 5 इसको काटेगा 5 या 15, 5 7 35, ऊपर हो गया 37 गुना 27 प्लस 15, 37 गुना 27 प्लस 15, ये आपका SP है, ठीक है। CP आपका यहाँ 900 दे रखा है, यहाँ गुना कर देंगे तो 7 7 49 का 9, बाकी 4 हो जाएगा, 7 21, 4 25, 25 प्लस 14, 25 और 14 आपका हो गया 39 का 9, बाकी 3 3 दूनी 6, 6 और 3 999 प्लस 15, 999 प्लस 15 मतलब 1014 रुपया, मतलब 900 रुपया में खरीदा, 1014 रुपया में बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 114 रुपये का। कितने पर, 900 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है। 00 से 00 काट दी, 114/9 मतलब 12:2/3% लाभ होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 का आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़का छात्र और फार्म में क्या संबंध है? तो देखिए लड़का छात्र दोनों सेम चीज़ है, लेकिन फार्म क्या है, अलग चीज़ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में IPL का कौन सा संस्करण खेला गया था? तो 2020 में IPL का 13वां संस्करण खेला गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा, अच्छा क्वेश्चन है, कल भी पूछा गया था। A और B दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। A ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली, B ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली, और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो देखिए B ने 5% की दर से छमाही, देखिए अर्धवार्षिक है, 1 वर्ष के लिए, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2। रेट वही है क्योंकि यहाँ लिख रखा है 5% अर्धवार्षिक, ठीक है। तो यहाँ पे 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो 20 का स्क्वायर होगा 400। तो मान लिए कि प्रिंसिपल कितना हो गया, 400 यूनिट। प्रिंसिपल कितना हो गया, 400 यूनिट। 2 साल का है, CI निकालना है, तो 500 पर 1/20 मतलब पहला साल ब्याज देगा 20 यूनिट, दूसरा का साल देगा 20 यूनिट, फिर CI है तो फिर ब्याज पे ब्याज देगा, यानी 20 का 1/20 मतलब 1 यूनिट। 20 20 40 और 1 41 मतलब CI कितना यूनिट हो गया, 41 यूनिट। अब SI निकालना है, इसी प्रिंसिपल पे कह रखा है, प्रिंसिपल सेम है, तो SI हो गया 400। दूसरा केस है 400 पर 8% की दर से 1 साल का ब्याज बटे 100, 00 से 00 कट गया, तो 4 गुना 8 मतलब 32, यानी CI क्या है, 41 यूनिट, और SI क्या, 32 यूनिट। 1 वर्ष की समाप्ति पे B और A लिया था SI पर और B लिया है CI पर, तो उन दोनों के बीच राशि का जो अनुपात होगा वो 41:30, ब्याज का जो अनुपात होगा वो 41:32 का अनुपात होगा, क्योंकि यहाँ CI 41 यूनिट है और SI 32 यूनिट है, जो कि B और A के द्वारा लिया गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा हुआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्राचीन समय में किसी वस्तु को, ठीक है, किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुला भार कहा जाता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1।
देखिए सभी चिकित्सक समाज सेवी है और सभी समाज सेवियों को पैसा चाहिए, ठीक है। तो सभी समाज सेवी चिकित्सक नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चिकित्सकों को पैसा चाहिए, ये भी बात सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रखा, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांक का माध्य 23 है। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 22 है। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य, तो 30 गुना 40 मतलब 1200 प्लस 23 गुना 45, तो 23 बच्चे आपका होता है कितना, या 45 या 45 दूनी 90 और 135 का 5 बचा 13, 45 दूनी 90, 90 और 100 103, ठीक है, यही ना होगा। 45 दूनी 90 और 40, 130 35, ठीक है, 13, 45 दूनी 90, ठीक है। अब टोटल कितने छात्र हैं, तो यहाँ 40 है और यहाँ 45, तो 40 प्लस 45 मतलब 85 छात्र। इसका अनुपात निकालना है कक्षा ए के प्राप्तांक के माध्य का अनुपात। तो यहाँ पर कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्राओं वाले कक्षा ए द्वारा प्राप्तांकों का माध्य 23 है। इसे परीक्षा, एक मिनट, यहाँ 40 छात्रों का माध्य 23 है, गलत लिखा गया। यहाँ 40 छात्रों का माध्य कितना है 23, तो 40 गुना 23 मतलब 4 या 12 का 2, 4 दूनी 8 और 1 9, 920 हो गया। और यहाँ 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त माध्यांक 22, ठीक है। तो 22 गुना 45, तो 22 बच्चे 110 का 0 बच्चा है 11, 22 चौक 84, 84 सॉरी 22 चौक 88, 88 और 11, 88 और 11 आपका कितना हो जाएगा 990। इसका माध्य निकालना है। तो यहाँ पर देखिए छात्र 45 और यहाँ पे 40, तो 45 प्लस 40 कितना हो गया 85 यूनिट। अब इस दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों का माध्य ये हो गया। कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य, कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य कितना है 23, कक्षा ए के प्राप्तांकों का माध्य कितना है 23, इसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ से पहले इसको जोड़ देते, 0 9 2 11, 9 9 18 और 1 19, 1910 बटे 85:23। ये 5 से कटेगा, 5 या 15, ठीक है, 4 5 8 40, 1 5 दूनी 10, ये कटेगा 5 से 17 बार में। यहाँ देखिए 382 रेशियो में आ ही गया, ये 17 इक्वल के उधर जाएगा, तो 382 रेशियो 23:17, यही इसका रेशियो होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में नजर आ रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़े नहीं थे इसीलिए बनाने में समस्या हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में एंटी सैटेलाइट एसेट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया है, तो अमेरिका, रूस और चीन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, आप सभी को पता है। पेनिसिलिन की खोज जो है ना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था, ऑप्शन नंबर 3। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदा, उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम पर खरीदा, तो देखिए पहले कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 70,000 प्लस 5,000 मतलब 75,000, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा है, यदि उसने मशीन को 15% कम पे खरीदा, 70,000 पे नहीं खरीदता, 70,000 पे 15% कम मतलब 85% पर उसका खरीदता, ठीक है। तो ये 17 से बार में और ये कटेगा 20 बार में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये इसको काटेगा 2 तिया 6, 3500 बार में, 3500 गुना 17, 0 0, 17 पचे 85 का 5, बाकी 8, 17 तिया 51 और 8 मतलब 59,500 में खरीदता। अब व्यय तो वही रहेगा, कितना 5,000 का व्यय रहेगा, तो 59,500 प्लस 5,000 ये हो जाएगा आपका 64,500, ठीक है। 15% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 23/20, लाभ कमाना है, सॉरी 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, लाभ का कमाना है तो 20 का माल को 23 पे बेचना पड़ेगा, मतलब 23/20। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 इसको काटेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। 32,250 को 23 से गुना करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक मिनट,
ठीक है, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 74,175। पस्तिया 15, पस्तिया 15, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, यही लगभग निकल कर आ जाएगा। 30 दूनी 64,000, कैलकुलेशन सही है ना। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी, इतना का यदि उसने मशीन को 15% कम पे खरीदता तो खरीदता कितना, 70,000 का 15% कम, ठीक है, तो 15 सती 105, 10,000 500 रुपया कम तो कितना, ठीक है, 5,000 जोड़ेंगे तो 64,500, ठीक है, 15% का लाभ कमाना है, मतलब 115/100, यानी 645 गुना 115 वही आएगा जो आप कीजिएगा, ठीक है, 645 गुना 115 कर दीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे। मान लीजिए 100 खिलौना बन रहा है तो 20% दोषपूर्ण है, तो सही कितना, 80%। शेष खिलौनों में से 25% खिलौना क्षतिग्रस्त है, मतलब 80 खिलौना में से 25% क्षतिग्रस्त है, तो सही कितना है, तो देखिए 80 का 25% होता है 20, तो सही है 75%, मतलब 80 का 75% हो गया 60 यूनिट। यदि 4800 खिलौने सही थे, मतलब 60 यूनिट सही है, तो 60 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया, 4800, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80। पूछ रहा बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या, तो बनाए गए खिलौने कितने थे, 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 80, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8,000। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंख कान संवेदी अंग है, आंख और कान दोनों संवेदी अंग है, दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन थे, तो अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है, बड़ा इमामबाड़ा, ताजमहल, सारनाथ स्तूप, तीनों है, कौन नहीं है, तो सफदरजंग का मकबरा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए x का वैल्यू 2 - √3, x का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 - √3, 1/x कितना होगा, तो 1/x होगा 1/2 - √3। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे 2 + √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर तो हो गया आपका 2 + √3, नीचे होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 मतलब 1 हो जाएगा, तो ऊपर बच गया फाइनली 2 + √3, यानी 1/x का वैल्यू होगा ये। x - 1/x निकालना है तो x है आपका 2 - √3, -1/x मतलब -2 - √3, तो -2 + 2 कट जाएगा, -√3 -2 √3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट कराना पड़ता है क्योंकि 100 क्वेश्चन है, अगर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर आप लोग देखना भी पसंद नहीं कीजिएगा, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ काफ़ी फास्ट कराया जाता है। a = 17, b = 15, c = -128 का 1/4, अगर -128 का 1/4 करेंगे, ये का मतलब होता है गुना, ये इसको काटेगा, 4 × 12, 4 दूनी 8 -32, तो यहाँ से अगर a + b - c है ना, ये 0 के बराबर हो गया, a + b - c बराबर हो गया 0 के, तो a³ + b³ + c³ - 3abc ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। आपको पता है, सॉरी, a + b + c अगर 0 के बराबर होता है तो a³ + b³ + c³ - 3abc वो 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर भारत का गुरुग्राम शहर है, आप समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। कितना पोल्यूटेड एरिया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर माना जाता है, तो 1857 का जो विद्रोह है ना, उसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कह रखा है ना, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, यहाँ ये सारा डाटा सही है, ये डाटा सही है, ये डाटा सही है, ये डाटा में कुछ गलती है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, गलत है। यहाँ पर देख सकते हो ऊंचाई 8.3 मीटर है, इतना हो नहीं सकता, लेंथ 1 मीटर का होगा लगभग, ब्रीथ भी 1 मीटर का होगा, और हाइट 8 मीटर दे दे तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है, हो सकता है ये गलती ना होकर कोई और गलती हो, लेकिन इस क्वेश्चन में गलती है। बाकी तरीका आसान है उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, देखिए अभी जस्ट एक दो शिफ्ट में प्रीवियस में पूछा गया था कोबोल का फुल फॉर्म, आज फिर से देखने को मिला है, तो कोबोल का फुल फॉर्म होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर देखिए बी, यहाँ देखिए बी
4 गो बी साथ में, 4 गो बी, ठीक है। यहाँ देखिए 4 सी है, यहाँ पर कितना सी है, 4 सी है, ठीक है। तो यहाँ भी सी होगा और यहाँ भी सी होगा, तो सी 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 लगातार कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या की पहचान करें जो शेष से भिन्न है। रीजनिंग का प्रश्न है, बाद में बात करेंगे इन सब पर। ए बी सी एक साझेदारी करते हैं, ए का निवेश बी का 3 गुना है, ए का जो निवेश है ना वो बी से 3 गुना है, यानी यहाँ से ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है बी का जो निवेश है ना वो सी के निवेश का 2/3 गुना है, तो यहाँ से ए बटे सी निकल के आया, सॉरी बी बटे सी जो निकल के आएगा ना वो आपका 2/3। यहाँ पे बी 1 यूनिट है, यहाँ पे बी 2 यूनिट है, दोनों स्टेप सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ए हो गया 3 गुना 2 6, बी होगा 1 गुना 2 मतलब 2, और यहाँ पे सी आपका 3 है। देखिए वर्ष के अंत में कुल लाभ 6600 रुपया, यहाँ टोटल लाभ है 6:3:2 मतलब 6 3 9 2 11, 11 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6600 रुपया, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 600 रुपया। पूछ रहा बी का हिस्सा, तो बी यहाँ पे 2 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 600, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 2 गुना 600 मतलब 1200 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या हुआ, नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ को लगाना, यही इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्या में कितनी विषम संख्याओं से पहले संख्या 4 आता है, तो देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर 4 है, ये 4 जो है विषम संख्या के पहले, टोटल 3 है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करना, संवाद, अभिनेता, पटकथा और कथानायक, तो इसमें सभी बोलने वाले, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर a प्लस बी दे रखा है, b प्लस सी, c प्लस ए दे रखा है, तो यहाँ से अगर तीनों को जोड़ देंगे ना तो यहाँ से होगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ सबको जोड़ दीजिए, 6 7 13 13 8 21, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ 14 है, तो 2 गुना 14 यूनिट, ठीक है, 2 गुना 14 बराबर हो गया 21 यूनिट, तो 2 गुना 14 मतलब कितना हो गया, ये 7 दूनी 14, ये 7 या 21, यानी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पता चल गया 4/3, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 4/3। पूछ रखा है सी का मान, 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 4/3, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो यहाँ से a प्लस बी कितना यूनिट है, 6 यूनिट, और b प्लस सी कितना यूनिट है, 7 यूनिट, तो यहाँ से a माइनस सी कितना होगा, तो c माइनस ए निकालते हैं, तो c माइनस ए हो जाएगा 7 माइनस 6 मतलब 1 यूनिट। नेक्स्ट यूनिट यहाँ से देखिए c प्लस ए कितना दे रखा है, c प्लस ए दे रखा है 8 यूनिट, तो यहाँ से c निकालेंगे तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो c प्लस सी 2c हो गया और 8 प्लस 1 हो गया 9, यानी c का वैल्यू हो गया 9/2 यूनिट, ये 9/2 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 4/3, तो 9/2 यूनिट का वैल्यू होगा 9/2 गुना 4/3, ये 3 इस 9 को काटेगा 3 बार में, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो 3 गुना 2 हो गया 6, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था, तो ऑप्शन नंबर 2 मजदूर वर्ग कई छोटे छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी समझौते में उल्लिखित थी, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, अगर यहाँ पर अच्छे से देखिएगा तो ये क्या है, 3 गुना 2 गुना 1 मतलब ये 6 है, चरतिया 12 दूनी 2 24 है, ये चरतिया 12 25 60 है, ये पंचोक 20 गुना 6 25 30 120 है, तो 6 24 60 120 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा 60 का टेबल में 24 25 पंचोक 20 का 0 बाकी तो हाँ एलसीएम हो जाएगा 120, 6 का टेबल में 120 कितने बार में आएगा, 6 दूनी 12 20 बार में, तो यहाँ 20 प्लस 24 का टेबल में 120 5 बार में, 60 का टेबल में 120 60 दूनी 120 2 बार में, और 120 का टेबल में 120 1 बार में आएगा, और सबको जोड़िए 20 प्लस 5 25 25 प्लस 2 27 27 प्लस 1 28 28/120, ये कितने से कटेगा, 4 से 7 बार में, और ये 4 से कटेगा 30 बार में, तो इसका सही उत्तर निकल के आ जाएगा 7/30 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48 सेकंड 72 सेकंड 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते, यदि वे पहली बार 8:20 बजे पहली बार एक साथ बदलना शुरू करते तो वो फिर से एक साथ किस समय बदलेंगे, तो देखिए 48 सेकंड का अगर फ्रैक्शन
फैक्टर निकालेंगे तो 12 गुना 4। 72 को अगर लिखना चाहेंगे तो 12 गुना 6। देखिए हम निकालना चाहते हैं एलसीएम, और 108 को लिखना चाहेंगे तो 12 गुना 9। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा 9, ठीक है, और इधर हो गया 4। तो 12 नमा 108, 108 गुना 4, 108 गुना 4 ही इसका उत्तर होगा, मतलब 432 सेकेंड। 432 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में लगेगा 420, ठीक है, प्लस 12 सेकेंड, मतलब 7 मिनट 12 सेकेंड बाद वे लोग फिर से बजेंगे। अगर वे लोग पहली बार 8:20 बजे बजे तो 7 मिनट 12 सेकेंड बाद, मतलब 8:27 12 सेकेंड में वे लोग फिर से बजेंगे। ऑप्शन नंबर 2। देखिए यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, ए है बी है, ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, यदि बी 100 है तो ए कितना होगा, 25% कम मतलब 75। पूछ रहा है बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितना परसेंट अधिक है, तो देखिए बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितना अधिक है, 25, कितने में, 75 में, तो 100 पर कितना, तो ये 25 इस 75 को काटेगा 3 बार में, 100/3 मतलब 33.33% होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए। एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, 2% छात्रों को पुनः परीक्षा में श्रेणी में रखा। ये फेल नहीं हुआ, लेकिन कहा गया कि इसको फिर से परीक्षा देना है। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592। देखिए 82% में से, ठीक है, 2% छात्रों को क्या रखा गया है, 2% छात्रों को रखा गया है कि वो फिर से परीक्षा देंगे, फेल नहीं हुआ। तो 84% छात्र क्या है, पास है। तो 100 में से 84% पास है, तो फेल कितना है, 16%। और यहाँ पर फेल स्टूडेंट कितना, 592, तो 16% का वैल्यू हो गया 592। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, ये 16, 32, 16 × 48 और 112, 16 सत्ती बढ़ोतल से, यानी 1% का वैल्यू या 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 37। तो पूछ रहा है 100%, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी अपने आप में क्या होता है 100, 1 यूनिट का वैल्यू 37, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3700, मतलब टोटल छात्र 3700। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। उसने एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़ दिया, मतलब आयत ऐसा बन रहा, आयत कैसा बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, एक खुला छोड़ दिया, ये 16 है, ये 16 है और ये 12 मीटर है। तो इस पर बाड़ लगाया जाता है, तो यही पोर्शन पे क्या किया गया, बाड़ लगाया गया। तो बाड़ कितने मीटर एरिया, मीटर पे लगाया गया, तो 16 + 16 32, 32 + 12 मतलब 44 मीटर। 1 मीटर पे 25 पैसे का खर्च है, तो 25 पैसा प्रति सेंटीमीटर की दर से लगाया जा रहा है। तो ये 44 मीटर है, तो इसको मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 4400 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पे 25 पैसे का खर्च आ रहा है, तो 25 पैसा में है, तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 00 से 00 कट गया। 44 गुना 25 करेंगे तो 1100 रुपया निकल के आएगा, यानी इस वाले पार्ट में जो फेंसिंग कराने का खर्च है 1100 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ABC है जिसका कर्ण C है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, त्रिज्या r वाला एक वृत्त त्रिभुज की 3 भुजाओं का स्पर्श करता है, मतलब एक r त्रिज्या वाला वृत्त है जो इसकी 3 भुजाओं को स्पर्श करता है। तो इस त्रिज्या r की लंबाई पूछ रहा है। देखिए ये वाला भुजा दे रखा है C, ये A होगा, ये B होगा। इसमें मतलब मैटर नहीं खाना है कि कौन A होगा कौन B होगा। अगर ये A होगा तो ये B, अगर इसको A मानेगा तो ये B। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना, इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P + B - h/2। P होता है परपेंडिकुलर, B होता है बेस, H होता है हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है A, बेस है आपका B, हाइपोटेनस है C, तो A + B - c/2। ऑप्शन नंबर 3। अगर इसका बोलता है कैपिटल R, ठीक है, आउटर रेडियस क्या होता, तो हाइपोटेनस का आधा मतलब c/2। ये पूछा नहीं है, ऐसे उत्तर यही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है, तो अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 9000 रुपये की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया गया। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 रुपया कम मिलता। देखिए मान लेते कि छात्रों की मूल संख्या x है, तो 9000 रुपया था, ठीक है, उसको 1 से छात्रों में बांटा गया। कह रहा है कि अब एक छात्रों में ना बांटा जाकर 20 अधिक छात्रों को लाया जाएगा, तो x + 20 छात्र, तो प्रत्येक को 160 रुपया कम मिलेगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिएगा ना, तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ से 900x कट गया, तो फाइनली ऊपर में बचेगा 900 × 20, 900 × 20।
ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए इतना स्टेप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नीचे होगा x इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल के उधर जाके x इंटू एक्स प्लस 20। ये डायरेक्ट आया एलसीएम लेने से, x और x प्लस 20 का एलसीएम लेंगे तो ये x प्लस 20 900 की तरफ जाएगा और ये x 900 की तरफ से जाएगा, जो आपस में कट जाएगा, फाइनली इधर बचेगा 900 गुना 20। अब देखिए ये काटेगा 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, ये 4 इसको काटेगा, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, 225 गुना 5 मतलब 25 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 दूनी 10 और 11, तो 1125 बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 20x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1125 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, या तो इक्वेशन में पुट करके चले जाइएगा ऑप्शन वाइज, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर इसके दो फैक्टर निकल के आएंगे, एक निकल के आएगा 45 और एक निकल के आएगा 25। 45 का साइन नेगेटिव में होगा, 25 का साइन पॉजिटिव में होगा, तो इसका सही रूट ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये डायरेक्ट निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद इन 2 से 3 सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बहुत पहले ही बनाकर इस चैनल पर डाल दिया है। जो नहीं देखे प्रयास करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने का, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना वीडियो है तो मुझे भी खोजना पड़ जाएगा। कोट ए बराबर 1/√3, तो 1 माइनस कोस 2a बटे 1 प्लस कोस 2a का मान क्या होगा। देखिए कोट ए का वैल्यू 1/√3 है, कोट के किस मान पर उसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो a बराबर 60 डिग्री, तो कोस 2a कितना हो जाएगा 120। अब एक बात जानते होंगे, कोस 120 को लिख सकते हैं कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस 30 मतलब माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 डिग्री का मतलब -1/2, तो ऊपर में हो गया 1 माइनस ऑफ माइनस, तो 1 प्लस 1/2, नीचे हो गया 1 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 प्लस 1 3/2 बटे 1/2, 2 से 2 कट गया 3, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ कैलकुलेशन, देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न, इसको बाद में बताएंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं। 7 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1 है, तो 9 का क्यूब -1 है, तो किसका क्यूब -1 करेंगे कि ये आएगा, तो आपको पता होगा 13 का क्यूब करते हैं उसमें 1 घटाएंगे तो 2197, 13 का क्यूब होता है 2197, उसमें से 1 घटाएंगे तो आपका 2196, मतलब इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक प्रचलन में नहीं है। लखनऊ में, कोच्चि में, जयपुर में, पुणे में नहीं था उस समय तक। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलून को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 mm आधार त्रिज्या वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकु की संख्या पूछ रहा है, n बराबर होगा, बेलन है तो बेलन का आयतन होता पाई r स्क्वायर एच, पाई है, r का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 और एच है आपका 5, डिवाइडेड बाय शंकु का आयतन तो 1/3 पाई, r आपका 1 mm मतलब 1/10 का होल स्क्वायर, रेडियस हो गया 1/10 और हाइट आपका 1 सेंटीमीटर है। पाई से पाई कटेगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 9 × 5 = 45, 45 गुना 3। अब देखिए 10 का स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, 45 गुना 3 135, 135 डबल जीरो से मल्टीप्लाई होके 13,500 शंकुओं का निर्माण होगा, यही n था, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किया गया था, तो कराची, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल जाता है, तो यहाँ से डिस्टेंस पता चल गया 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड गुना टाइम जो होता है वो डिस्टेंस, 2 चौक 8 या 12, मतलब 12 किलोमीटर उसका डिस्टेंस था। कह रहा है स्कूल से वापसी के दौरान वह आधा घंटा आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है, मतलब वो 12 किलोमीटर का दूरी नहीं तय करता है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, क्योंकि वो 1 किलोमीटर का शॉर्टकट ले लेता है। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की गई, ठीक है, वो अपनी चाल को कितना बढ़ाया गया, तो देखिए 1 घंटा कम लिया, आधा घंटा रुका, देखिए आधा घंटा रुका और कह रहा है 1 किलोमीटर छोटे रास्ता से गया, तो देखिए टोटल 3/2 घंटा मतलब 1.5 आवर में डिस्टेंस कवर करता था। आधा घंटा पहले ही आराम कर लिया और 1 घंटा में वो पहुंच गया, मतलब उसकी स्पीड कितना था, 1 घंटा में 11 किलोमीटर जा रहा, मतलब उसकी स्पीड था 11 किलोमीटर पर आवर। पहले उसका स्पीड था 8 किलोमीटर पर आवर, तो 8 से 11 जाना मतलब 3 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड बढ़ा। पहले कितना था 8, तो 100 पर कितना, तो 300/8,
300/8 मतलब 37.5% उसका स्पीड बढ़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर 2। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 लोकसभा का चुनाव लड़ा था? तो दो जगह से लड़े थे, अमेठी और वायनाड, जहां अमेठी से वे हार गए थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो अभी भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। देखिए पढ़ लीजिए। ओ केंद्र वाली एक वृत्त पर वृत्त के बाहर एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा है PT। ठीक है, ये स्पर्श रेखा PT जो वृत्त पर किसी बिंदु Q पर मिलती है, जहां पर PQ का डिस्टेंस दे रखा है 30 cm। ठीक है, व्यास दे रखा है 32 cm। OP की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर सेंटर होता है O, ये OP की लंबाई पूछ रहा है। देखिए, और यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये रेडियस होता है, और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात इतना आपको पहले से पता होगा। अब देखिए, व्यास 32 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये 30 है, ये 16 है, तो ये कितना होगा? 34 सेंटीमीटर। 16, 30, 34 का ट्रिपलेट बनता, आपको पता होगा। नहीं है तो आप निकाल सकते। 16 का स्क्वायर 256, 30 का स्क्वायर 900, 900 प्लस 256 मतलब 1156, 1156 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 34 cm। ऑप्शन नंबर 3। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब में पहला पंजीकृत जो डोमेन है ना, वो सिंबोलिक्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन। विलियन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द ब्रेक्सिट की खोज किसने की थी? तो पीटर वाइल्डिंग ने। ठीक है, ब्रेक्सिट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। मार्च को हम ऐसे लिख रहे, तो देखिए उल्टा कर दिए। ये पहला वाला M सेकंड में चला गया, तो पहला वाला A सेकंड में चला जाएगा, तो ऑप्शन 3 है 4। ये दोनों तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पर देखिए R, थर्ड R लास्ट में चला गया, तो यहाँ R लास्ट में चला जाएगा। ये दोनों ऑप्शन में है। और बात करते हैं, देखिए A जो है ना, सेकंड में था तो चला गया सेकंड लास्ट। यहाँ P सेकंड में है तो चला जाएगा सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट में P आपका यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलते हैं, और अगर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते तो 0 अंक मिलते हैं, और गलत करते हैं तो हाफ अंक काट लिए जाते। 120 प्रश्न है, उत्तर दिए गए, उसे 90 अंक प्राप्त हुए। तो पूछ रहा कितना सही था, तो मान लेते टोटल क्वेश्चन कितना सही किया? X सही किया। टोटल क्वेश्चन कितना सही किया? X सही किया। ठीक है, तो X क्वेश्चन सही किया, तो X क्वेश्चन सही कर रहा है, तो उसको मार्क्स कितना मिलेगा? 1। 120 प्रश्न था, तो 120 में से X सही किया, तो गलत कितना किया? 120 माइनस X। तो 120 माइनस X गलत किया, तो उस गलत के लिए उसके नंबर काट लिए जाएंगे 1/2। ठीक है, 1/2 नंबर काट लिए जाएंगे, तो ये वैल्यू कितना है? 90। काट लिए जाएगा ना, तो ये नंबर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर X हो गया माइनस 120, माइनस माइनस प्लस X/2, ये बराबर हो गया 90। तो X प्लस X/2 हो गया 3X/2। ये माइनस 120 इक्वल के उधर जाएगा, तो प्लस 120, 120 प्लस 90 210। ये 3 इस 210 को काटेगा 70 बार में, 90 अंक प्राप्त हुए। X में से X सही दिया, तो गलत कितना देगा? 120 माइनस X। ठीक है, तो ये गलत उत्तर के लिए हाफ अंक दिए जाते हैं, हाफ अंक काटा जाता है। टोटल अंक इतना मिलना था, हाफ काटा गया, 90 मिला। तो 120/2, यहाँ कितना होगा? 120/2, वही नहीं लिखे, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया? 150। तो 3X/2 का वैल्यू 150, ये 3 150 को काटेगा 50 बार में, ये 2 डिवाइड में, तो इक्वल के उधर जाके, तो X बराबर हो गया 50 गुना 2। 50 गुना 2 मतलब 100। देखिए यहाँ पे गलती कर दिए थे, इस 120 को 2 से डिवाइड करना क्या कर दिए थे? भूल गए थे, डायरेक्ट 120 ऐड कर रहे थे, इसीलिए गलती हो रहा था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि 120/2 60 होगा। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना कब होती है? जब सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे।
उस संख्या की पहचान करें जो शेष से अलग है। तो इस पर बाद में विचार करेंगे, रीजनिंग के प्रश्न है। देखिए त्रिभुज ABC का आधार BC बिंदु D पर इस प्रकार है कि BD DC के आधे के बराबर है। ये ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पे कह रहा है ना BD DC के आधे के बराबर, यानी ये जो पॉइंट BD है ना वो DC का आधा है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 2 यूनिट होगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है 1 यूनिट। अब आपको पता है, एक बात पता होगा, पूछ रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल यूनिट कितना है 3 यूनिट, ठीक है। ADC के क्षेत्रफल का अनुपात का कितना है, तो ये कितना है, ADC का क्षेत्रफल कितना है, ADC का क्षेत्रफल है 2 यूनिट, उसका कितना गुना है, तो 3/2 गुना। तो देखिए ये इसका x गुना है, तो ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई तो इक्वल के उधर जाके 3/2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। दौड़ना ट्रैक पे चाहिए तो मुक्केबाजी रिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे को 5 समूह में बांटा जाता है तो इनमें से कौन एक सही नहीं है, तो प्रोडोकॉर्डेटा, ऑप्शन नंबर 4। सतीश धवन अंतरिक्ष यान श्रीहरिकोटा के किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैथ का अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n, ये डॉट 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 n तक गया है, तो n तक के पदों का योग निकालना है। तो 1 n बार गया तो n हो जाएगा -1/n प्लस 2/n प्लस 3/n, ये कहाँ तक गया, डॉट 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 n/n तक गया है। तो यहाँ से 1/n क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, n खत्म हो गया तो n - 1/n, अंदर बचा है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n। n पदों का योग क्या होता है, तो n × n + 1/2 होता है, ठीक है। तो n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 LCM लेंगे तो यहाँ हो गया 2n -n - 1/2, 2n में से n चला गया तो n, n - 1/2, n - 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को फास्ट वे में सॉल्व कराया जा रहा है, तो आप लोग समझिए, ठीक है। स्थानीय प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारे प्रश्न आपको 44 से 40 मिनट में सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रखा है, 3 आदमी और 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है, एक आदमी के जगह पर एक लड़का, मतलब आदमी 2 हो गया और बॉयज की संख्या बढ़ा दिया, मतलब 4 बॉय उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर 3 × 10 30 मेन, यहाँ 12 × 2 24 मेन, 24 मेन 30 मेन की तरफ जाएगा तो इधर हो गया 6 मेन बराबर। यहाँ पे 10 या 30 बॉय, यहाँ पे 12 × 4 48 बॉय, ये 30 बॉय इक्वल के उधर जाएगा 48 बॉय की तरफ, तो 48 - 30 मतलब 18 बॉय, 6 मेन बराबर 18 बॉय, तो ये 6 18 को काटेगा 3 बार में, यानी यहाँ से मेन की एफिशिएंसी 3, बॉय की एफिशिएंसी 1। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो यहाँ पर कहीं पर भी पुट कर दिए, एक मेन की एफिशिएंसी 3, तो 2 मेन की 3 दूना 2 6, 6 + 4 10, 10 × 12 मतलब टोटल वर्क हो गया 6 + 4 10 × 12 मतलब टोटल वर्क हो गया 120। अभी 120 काम को 2 आदमी और 2 लड़के से कराया जा रहा है। एक लड़का का एफिशिएंसी 3, तो 2 लड़का का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 × 2 मतलब 6 प्लस 2 लड़का, एक लड़का का 1, तो 2 का 2, 6 + 2 8, मतलब वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 120/8 मतलब 15 डेज में वो कार्य समाप्त होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना माता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था, तो पारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था, तो चीन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित तालिका 4 खिलाड़ियों द्वारा 4 खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाती है। यहाँ सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी कौन है, सबसे अच्छा कौन खेला है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बेकार खेलने वाला यही है। यहाँ पर 10 12 22 22 2 24 24 8 32, यहाँ जोड़िएगा 12 8 20 30 36, यहाँ जोड़िएगा 11 8 19 19 4 23 23 3 26। सबसे अच्छा प्रदर्शन ए में है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। सबसे खराब प्रदर्शन बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों का औसत निकालना। ए द्वारा बनाए गए अंकों का औसत, तो यहाँ जोड़े थे तो कितना आ रहा था 36, टोटल कितने गेम खेला गया 4, तो 36/4 मतलब 9। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 36 अभी पीछे वाले क्वेश्चन में निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो अभी जस्ट बोले थे बी, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर। तो देखिए सी अभी कितना निकाले थे, 11 8 15 15 15 4 21 21 3 24, सॉरी 11 8 19 19 4 23 23 3 26 है। 26/4 इसका औसत होगा, मतलब 6 चौक 24, 2 4 25 20, 6.5। यहाँ पर औसत निकाले थे कितना, 10 12 22 22 2 24 8 32 32/4 मतलब 8। इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, यानी 8 - 6.5 8 - 6.5 मतलब 8 1.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रीजनिंग के प्रश्न है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या फुट, इंच और गज के समान है? तो माइल इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये भी रीजनिंग के प्रश्न है और आसान आसान प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे मैथ, जीके और देखिए 50 और 100 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जिनमें अंक 5 होता है? तो 50 और 100 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है? तो देखिए 55 है, 65 है, 75 है, 85 है और 95 है, जिसका अंक 5 होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, टोटल 5 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 13 14 18 20 रीजनिंग के प्रश्न है, बना लीजिएगा। ये सारे रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आसान आसान प्रश्न है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। तो यहाँ पर जितने भी मैथ और जीके के प्रश्न थे, ऑलमोस्ट रीजनिंग के भी आधे से ज़्यादा प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया गया है। जिसको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। कम से कम अटेंडेंस जरूर लगाइए कि कितने कितने स्टूडेंट इस वीडियो को डेली देखते हैं।